कराची का फ्लैट नंबर 402। ये 2007 की बात है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाद में एक 4 मंजिला पुरानी इमारत थी। चौथी मंजिल पर एक फ्लैट नंबर 402 कई साल से खाली पड़ा था। इमारत के बूढ़े चौकीदार का कहना था कि 1999 में इस फ्लैट में एक फैमिली रहती थी, शौहर, बीवी और इनका एक 7 साल बेटा। एक रात अचानक इस फ्लैट से खौफनाक चीखें आई। जब मोहल्ले वाले ऊपर पहुंचे तो देखा बीवी किचन में मुर्दा पड़ी है और शौहर बैल्कनी से कूदकर जा बहक हो चुका है। बच्चे का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की, मगर बच्ची की लाश भी नहीं मिली और केस बंद कर दिया गया। इसके बाद जो भी इस फ्लैट में आया ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में वहां से भाग गया। सबका कहना था कि रात के वक्त किचन से बच्चे के हंसने की आवाज आती है और बिस्तर के पास छोटे कदमों के निशान नजर आते हैं, गीली मिट्टी के। 2007 में एक नौजवान जोड़ा आमिर और सहर ने ये फ्लैट किराए पर लिया। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरे दिन रात को सहर ने आमिर को जगाया और कहा, बेडरूम के कोने में कोई खड़ा है, बहुत छोटा सा, बस घूर रहा है। आमिर ने लाइट ऑन की, मगर कमरा खाली था। इस रात के बाद रोज किसी न किसी कमरे में चीजें उलट पुलट हो जाती। किचन में प्लेट्स खुद ब खुद टूट जाती और अक्सर पानी के छोटे छोटे गीले निशान बेडरूम से किचन तक नजर आते। छठे दिन रात को ठीक 3 बजे आमिर की आंख एक तेज आवाज से खुली, जैसे कोई शीशे पर नाखून रगड़ रहा हो। इसने देखा कि बेडरूम की खिड़की के शीशे पर एक बच्चे का चेहरा नजर आ रहा, मगर वो चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। आंखें बिल्कुल स्याह और होंठ फटे हुए। सहर ने चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक बेडरूम के फर्श पर गीली मिट्टी का छोटा सा कदमों का निशान बनना शुरू हुआ, एक एक करके इसकी तरफ बढ़ता हुआ। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने फ्लैट का दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, ना आमिर ना सहर, सिर्फ बिस्तर पर एक छोटा सा पुराना खिलौना पड़ा था। वही खिलौना जिसे 1999 में लापता होने वाले बच्चे का बताया जाता था। इस दिन के बाद फ्लैट नंबर 402 दोबारा किसी ने किराए पर नहीं लिया। कभी कभी रात को ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज भी आती है। गांव की पुरानी हवेली। ये वाकया पंजाब के गांव में 1998 में पेश आया। गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, मगर रात को अक्सर खिड़कियों में जलती बुझती रोशनी और अजीब सी आहटें सुनाई देती थी। राशिद, जो कि शहर से अपने मामू के गांव आया था, बड़ा बेखौफ लड़का था। लड़कों ने इस हवेली का किस्सा सुनाया तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सब ड्रामे हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। चैलेंज के तौर पे दोस्तों ने कहा कि अगर हिम्मत है तो रात के 12 बजे हवेली के अंदर जाके एक मोमबत्ती वहां छोड़ आओ। राशिद ने फौरन हामी भर ली। रात को ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए वो अकेला हवेली के टूटे फूटे से दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर इसके जिस्म में उतर गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी, जिनके चेहरों पर गर्द जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो तस्वीरें जैसे जैसे घूरने लगी। कमरे के बीच में पुराना झूला पड़ा था, जो हवा के बगैर हिल रहा था। राशिद का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत करके मोमबत्ती रखने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मोमबत्ती जमीन पर रखी, धीमी मगर खौफनाक आवाज आई, यहाँ क्यों आए हो? राशिद के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में किसी के कदमों की चाप करीब आने लगी। इसने जल्दी से टॉर्च उठाई और रोशनी फैलाई। सामने कोई नहीं था, मगर मोमबत्ती की लौ खुद ब खुद बुझ गई। डर के मारे वो बाहर भागा, मगर दरवाजा बंद था। पीछे से फिर वही आवाज आई। ये आवाज बहुत करीब से आई, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। अगली सुबह गांव वाले हवेली का दरवाजा खुला देखकर अंदर गए। मिट्टी के फर्श पर सिर्फ राशिद की टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी। राशिद का कोई निशान नहीं मिला आज तक, और आज तक उसका पता भी नहीं चल सका। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट जाती हैं,
लेकिन कुछ ऐसे साए हैं जो नस्लों तक आपका पीछा करते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा अंधेरों का मुसाफिर। बारिश की बूंदें पुरानी खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं। बाहर चारों तरफ धुंध छाई थी। जुबैर अपनी डायरी के चंद वर्ग पलट रहा था। ये डायरी अपने नाना के सामान में मिली थी, जो बरसों पहले पुरअसरार हादसे में फौत हो गए थे। डायरी का पहला सफ़ा अजीब था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, रात के बाद सड़क पर मत निकलना, वो तुम्हें देख रहा होता है। 1975 की सर्दियों की रात थी। नाना शहर से गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में एक सुनसान सड़क आती थी। लोग कहते थे वहां एक साया चलता है, अंधेरों का मुसाफिर जो तन्हा मुसाफिरों का पीछा करता है। नाना हंस दिए। उन्हें लगा ये गांव की अफवाह है, लेकिन जैसे ही गाड़ी सड़क पर पहुंची, इंजन बंद हो गया। धुंध इतनी थी कि वो कदम आगे भी कुछ नजर न आ रहा था। फिर पिछले आईने में एक लंबा सा साया दिखाई दिया। इसका चेहरा नहीं था, बस एक साया, एक लंबा चौड़ा साया। नाना ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन जैसे जम चुका था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। हर कदम पर जमीन खींचने की सरसराहट सुनाई देती थी। नाना ने डायरी में इसके आगे लिखा, इसकी आंखें नहीं थी, मगर वो फिर भी मुझे देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे कि मुझे सख्ता लग गया हो। फिर गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान बना, ठंडा, गीला, जैसे किसी ने धुंध की तह हटा दी हो। इस लम्हे गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हुई। नाना ने फौरन एक्सीलेटर दबाया और भाग निकले। जब नाना घर पहुंचे तो गाड़ी के पिछले बम्पर पर एक लम्हे नाखून का गहरा निशान था, एक बड़ा, बहुत बड़ा नाखून। नाना ने लाख कोशिश की, मगर वो निशान कभी मिट ना सका। जुबैन ने डायरी बंद की। कमरे में सर्द हवा चल रही थी, हालांकि खिड़की बंद थी। फिर फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अंधेरों का मुसाफिर करीब है। जुबैर चौंक गया। ये नोटिफिकेशन किसी ऐप से नहीं आया था। इसने खिड़की के बाहर देखा। धुंध में एक लंबा सा चेहरा, एक साया, आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ कमरे की रोशनी मध्यम होती जा रही थी। फिर दरवाजे पर एक ठंडी दस्तक हुई। कुछ साए कभी नहीं जाते, वो बस इंतजार करते हैं अगले मुसाफिर का। कमरा नंबर 6। हॉस्टल में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा कमरा नंबर 6 की कहानी। अली एक नया स्टूडेंट था। शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहने आया। इस हॉस्टल का पूरा एक फ्लोर बंद था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक कमरे की लाइट अक्सर रात को जलती दिखाई देती थी। कमरा नंबर 6। बुजुर्ग चौकीदार ने अली को खबरदार किया, बेटा इस कमरे के करीब भी मत जाना, जो गया वो वापस नहीं आया। अली ने बात को मजाक समझा, लेकिन अगली ही रात तकरीबन 12 बजे उसे महसूस हुआ कि कमरा नंबर 6 के दरवाजे के नीचे से रोशनी झलक रही है। साथ ही अंदर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज, जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। उसका तजस्सुस बढ़ने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर इस फ्लोर पर पहुंचा। रास्ता सुनसान, बल्ब आधे बुझे हुए और दीवारों पर नमी की स्मेल सी आ रही थी। अली कमरा नंबर 6 के दरवाजे के करीब पहुंचा। अंदर से हल्की सी सिसकी या हंसी सुनाई दी, लेकिन वो आवाज इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी और मखलूक की। दरवाजे पर हल्की सी खराश का निशान था, जैसे किसी ने लंबे नाखून से खुरचा हो। अली ने हिम्मत करके हैंडल घुमाया। दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो कोने में रखी थी। कमरे की हवा बिल्कुल ठंडी, जैसे बर्फ हो। अली ने जैसे ही कुर्सी के पास कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी बुझ गई। अंधेरे की एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। फिर एक आवाज, मध्यम और खुरदुरी, तुम भी यहाँ रहोगे। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर हैंडल जैसे जम चुका था। अचानक कमरे के कोने से वही कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। फिर एक साये की शक्ल उभरी, लंबी, झुकी हुई और चेहरा बालों में छुपा हुआ।
साया धीरे धीरे अली के करीब आने लगा। साया इसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। इसने बाल हटाए तो चेहरा नहीं था, बस गहरा स्याह खला। अचानक अली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह हॉस्टल वाले हैरान थे क्योंकि कमरा नंबर 6 का दरवाजा बंद था और अंदर अली की कोई मौजूदगी नहीं थी। आज भी रात को 12 बजे कमरा नंबर 6 की लाइट जलती है और कोई नंगे पैर फर्श पर चलता है, अगले रिहायशी का इंतजार करता हुआ।